हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर एनालाइज जो पेपर जो हुए हैं एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, उनके सभी क्वेश्चन हम एक पूरी बुक आप लोगों को करवा रहे हैं, जिसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। भारतीय इतिहास। हड़प्पा का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये धोलावीर था। धोलावीर। ये हड़प्पा का पूरा स्थल धोलावीर गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खादिर द्वीप में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला का निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? गाय, बाघ, गेंडा, हाथी। गाय का नहीं था। गाय और शेर नहीं थे, 2 चीज़ें नहीं थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या था? माउंट ऑफ द डेड था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से के अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में कवर करते थे। इसमें सिंधु घाटी के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हड़प्पा निवासी जो थे वो गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ये एस आर राव ने की थी। एस आर राव ने की थी 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक मध्य में एस आर राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जिसमें इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां का अवशेष कहाँ से मिला था? ये सुरकोटदा से मिला था। सुरकोटदा जो कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? लोथल था, कालीबंगा था, पाटलिपुत्र नहीं था, रोपड़ था, कालीबंगा था, पाटलिपुत्र नहीं था। वैदिक संस्कृत के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जाम में। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य था? उपनयन समारोह से जो था तात्पर्य, ये बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गत है? यह मुंडक उपनिषद से है। वेदों के ग्रंथ प्रकरण क्या कहलाते थे? ये ब्राह्मण कहलाते थे। वेदों का अंतिम जो उपन्यास था वो था उपनिषद था। निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता था? ये था उपनिषद था। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महानता का वर्णन दिया गया है? इंद्र का। इंद्र का 250 बार है, अग्नि का 200 बार दिया गया है। और निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ के अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है?
ये उपरोक्त सभी मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके थे? यजुर्वेद के थे। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित था? ये था सावित्री को समर्पित था। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा था? ये था मत्स्य पुराण था। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है, ये था योग वेद नहीं था। ये धनुर्वेद था, यजुर्वेद था, आयुर्वेद था, ऋग्वेद था। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? ये वर्षा व चक्रवात के थे।